6 महीने बाजार के लिए कैसा रहेगा? निवेशकों को गिरावट में क्या करना चाहिए और बाजार से सालाना कितने रिटर्न की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए? इन सभी पर हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा की क्या राय है, आइए सुन लेते हैं। असली स्टोरी है 6 महीने की। 6 महीने में आई वुड थिंक कि ठीक ठीक है। अब डिपेंड करता है क्या होता है, कांट से फॉर श्योर। बट ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है कि बड़ी मार्केट गिर जाएगी। तो उसके लिए या तो हमें इंडिया का कोई रीजन नजर आए या ग्लोब में बड़ा क्राइसिस हो रहा हो और हम उसको रिएक्ट नहीं कर रहे पहले दिन, लेकिन हम कहें ये बच नहीं सकते। जैसे मेरे से गलती 2008 में यही हुई कि मार्केट यूएस की गिर रही थी। हमने कहा नहीं जी, हमारे जो बैंक्स हैं उनको तो लीमन ब्रदर्स से कोई एक्सपोजर नहीं है, उनको तो कोई डेरिवेटिव लॉस नहीं है, उनके पास तो वो मॉर्गेजेस नहीं है, ये नहीं है, तो हमें क्या मतलब है। और उस साल एचडीएफसी बैंक की अर्निंग ग्रोथ थी कोई 32% आई थिंक, एंड उसका स्टॉक प्राइस गिरा था 50% रुपीज में, और डॉलर में और भी गिरा होगा। सो वो अब मैंने सीख लिया कि मैं वर्ल्ड से बहुत ज्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट फाइट नहीं करूंगा। इन्वेस्टर को जो जो मंथली डाल रहा है उसके मंथली पैसे बन रहे हैं, उसकी सैलरी आ रही है, और उसमें अगर वो सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज द बेस्ट चॉइस। बिकॉज आप सोचो, अगर कोई आदमी एक्चुअली अपने जॉब पर है और वो उसको मंथली सैलरी आए, अब वो कहे नहीं मैं इसको अभी डेट में डाल देता हूँ और 4-6 महीने बाद मैं इसको, जब वो मुझे लगेगा मार्केट करेक्ट हो गई, तब मैं इक्विटी में डालूंगा, दैट मीन वो तो हमारे फंड मैनेजर सबसे आगे है। बिकॉज ब्रॉडली नो बडी विल नो, वी विल ऑल्सो नॉट नो। हम भी 5-7% हमने जैसे अब 78 को 62 करके, मैंने आपको बोला मैं बड़ा बैलेंस्ड हो गया हूँ, मैं सुपर बुलिश नहीं हूँ। हमारे म्यूचुअल फंड में 5% कैश है सपोज, क्योंकि जो वर्स्ट भी होगा वो 10-15% कैश रखेगा, तो 85% वो भी फुली इन्वेस्टेड है। बिकॉज एवरीबडी, वॉरेन बफेट का मैंने आपको समझाया कि वॉरेन बफेट का आप जो मर्जी सोच लें, ये मार्केट टाइमिंग से उनको स्ट्रेट अभी तक नुकसान हुआ है 20-25-15 बिलियन का। सो वो तो आसान नहीं है, इसलिए क्या करें। अब एज अ फंड मैनेजर और एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर आप कर सकते हो कि यार ये स्पेकुलेशन वाले थोड़े कम कर देता हूँ, थोड़े अंडर परफॉर्मर बढ़ा देता हूँ, थोड़े लार्ज कैप जो नहीं परफॉर्म किए, कोई रिवर्सल टू मीन हो जाएगा। अगर स्पेकुलेशन कम हो गई तो ये चीजें जिसमें स्टोरी टेलिंग ज्यादा है उसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो आप थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं। हम भी वही 5-7-10% उधर करते रहते हैं। मेरे हिसाब से आपको अगर कुछ ना पता हो, जो कि मुझे नहीं पता है, तो आप 12% 13% पर एनम का गिन लो। अब उसको आप 1.12 टू द पावर ऑफ 3 जो भी बनता है इंटू 24,221 है अभी, उसके साथ लगा दीजिए। और उसके बाद अ, एक चीज कर लें कि फिर से फेब्रुवरी में ना बोलें कि इंडिया का कैपिटल गेन्स टैक्स बाकी वर्ल्ड से कम है। मार्केट का रिटर्न 17.5 नहीं है, मार्केट का रिटर्न 13% है, बिकॉज ईटीएफ का रिटर्न 13% है, बिकॉज उसको टैक्स देना होता है। और वो तो यूएस में जो नॉन यूएस इन्वेस्टर देता है, 1 रुपए का टैक्स नहीं देता। अब मैं सिंगापुर से अगर मैं यूएस ईटीएफ कर दूं, 1 पैसे का टैक्स नहीं है, ना वहां पे लगेगा ना यहाँ लगेगा। जो सॉवरेन फंड है जब वो इन्वेस्ट करेगा दूसरी कंट्री का, सपोज दुबई से, सिंगापुर से, वो यूएस में डालेगा, ना यूएस में टैक्स लगेगा ना यहाँ टैक्स लगेगा। अगर कोई एंडाउमेंट, यूएस की एंडाउमेंट जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी या कनेडियन पेंशन फंड, जब वो लंदन यूके में डालेगा, या वो जो भी कंट्री ले लें, या यूएस में अपने पैसे डालेगा, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा कहीं पे भी। तो कैसे हम कर सकते हैं, आप बताओ कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली, या 20% ऊपर से निकाल दो फिर भी जी। तो ये ठीक है सिचुएशन। तो बाजार पर आप सुन रहे थे समीर अरोड़ा जी को कि किस तरह का उनका आउटलुक है। चलिए